नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 24। ये आपके पठन अभियान गणित की वर्कशीट है। तो ये वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, आपका नाम, आपके टीचर का नाम और डेट डालेंगे 15 फरवरी 2022। और आज की थीम है हमारी फैमिली। चलिए आइए शुरू करें आपकी वर्कशीट। चित्र पहली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए, एक कागज है, यहाँ पर 2 कागज है, तो यहाँ 2 कागज हैं। ठीक है। अगला, यहाँ पर ये पेंट फैला हुआ नहीं है, यहाँ पेंट भी फैला है, पेंट फैला है। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पर ये एक ही ईंट है, यहाँ पर 2 ईंटें हैं ये। ठीक है। और कौन सी कमी है इसमें? और क्या कमी है? देखिए, इसकी टोपी अलग है और इसकी भी टोपी अलग है, तो हम लिखेंगे टोपी अलग है। ठीक है। ये 4 कमियां मैंने बताई हैं। आपको कोई और कमी मिलती है आप वो भी बता सकते हैं और उसे भी लिख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। चलो बाजार बाजार चलते हैं। चलिए, आज रजत के घर मेहमान आने वाले हैं। रजत अपनी माता जी के साथ बाजार गया और उन्होंने ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीदी। माताजी ने खरीदी गई सभी वस्तुओं का हिसाब लगाने के लिए एक तालिका बनाई। रजत ने इस तालिका को कुछ अलग तरीके से बनाने की सोची। आप भी ये तालिका पूरी करने में रजत की मदद कीजिए। उनकी माताश्री ने कैसे बनाई? इस तरीके से कि आलू, उसका रेट, पनीर, सब चीज़ों का रेट लिखा और चीज़ें लिखी। अब रजत ने कैसे बनाई है? रजत ने इस तरीके से बनाई। देखिए, जनरल स्टोर से उसने क्या चीज़ें खरीदी? ये चीज़ें खरीदी, इतने इतने की चीज़ें थी, उसने इतने पैसे दिए, तो उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे? डेयरी से, फिर ऋतु सब्जी भंडार से और मिष्ठान भंडार से। तो उसके बाद है उसका कुल खर्चा कितना आया। चलिए देखें, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले है उसने दाल, आटा और चावल। दाल जो थे उसका रेट क्या है? दाल का रेट था 150 रुपये। आटा का रेट है 300 रुपये और चावल का जो रेट था, चावल जी कितने के थे? 185 रुपये के। उसने इतने रुपए दिए, इतने रुपए की चीज़ें खरीदी, उसने दुकानदार को 1000 रुपये दिए। तो पहले तो इनको जोड़ लेते हैं, कितने हुए? 5, 8 और 5 13, हासिल 1, 3, 4, 5 और 1 6। तो उसने कितने रुपए की चीज़ें खरीदी? उसने 635 रुपये की चीज़ें खरीदी और उसने दुकानदार को रुपए कितने दिए? 1000 रुपये दिए। तो अब 1000 रुपये में से 635 रुपये को हमें क्या करना है? घटा देना है। तो कर देते हैं 335 को माइनस करते हैं, तो इधर से ये 10 हो गया, ये 9 और ये भी 9 हो गया। तो 10 में से 5 जाएंगी 5, 9 में से 3 जाएंगी 6, फिर 9 में से 6 जाएंगी 3। तो उसे दुकानदार ने कितने रुपए वापस दिए? 365 रुपीज़ उसे वापस मिले हैं। ठीक है। ₹365 उसे वापस मिले। फिर उसने लिया पनीर, दूध और दही। तो सबसे पहले पनीर का रेट है 175, दूध का रेट था 95 और दही का क्या रेट है? दही का रेट है 90 रुपये और उसने दुकानदार को दिए 500 रुपये। तो पहले तो इनको जोड़ लेते हैं, कितना हुआ? 175, ये हो गया हमारा 5 5 10, हासिल 1, 9 9 18 और 18 और 7, 18 में 1 जोड़ दीजिए 19, 19 और 7 कितने होंगे? 26। तो हासिल लगी 2। उसके बाद है हमारा 2 और 1 3। 360 रुपीज़ का उसने सामान लिया और रुपए उसने दिए थे 500। तो उसके पास कितने रुपए वापस आएंगे? उसके पास 140 रुपीज़ वापस आएंगे। हम माइनस कर लेते हैं। 3, 0 का 0, यहाँ पे होगा हमारे पास 10, 10 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 4, और यहाँ पर 4 में से 1 जाएंगी, यानी कि 140 रुपीज़ उससे वापस मिल गए। फिर उसने खरीदा कद्दू, आलू और मटर। तो आलू थे उसके पास 65 रुपीज़ के, मटर कितने की थी? 35, और कद्दू उसने कितने रुपए का लिया?
₹45 का लिया और उसने दुकानदार को रुपए दिए 500। तो अब इन सबको जोड़ देते हैं। 5 5 10, 5 दिया 15, हासिल 1 लगी। 4 3 7 और 1 8, 8 और 6 14। तो 500 में से ₹145 माइनस हो जाएंगे। 10 में से 1 गई, इसने इससे कैरी किया तो ये 9 बचा, इसने किया तो ये 10 हो गया। 10 में से 5 गई 5, 9 में से 4 गए 5 और ये बचता है 4, 4 में से 1 जाएंगी तो 3, यानी कि ₹335 उसके बच जाते हैं। ठीक है। अब है रबड़ी, गुलाब जामुन और जलेबी। तो रबड़ी, गुलाब जामुन और जलेबी कितने की आई? सबसे पहले देख लेते हैं हम। रबड़ी कितने की आई? वो आई है ₹200 की। गुलाब जामुन ₹290 के और जलेबी ₹70 की, और उसने दिए उसको ₹1000। तो ये जोड़ लेते हैं। 0 9 और 7 16, हासिल 1 2 2 4 और 1 5। ₹560 का सामान लिया और उसने उससे दिए ₹1000। तो ₹560 में अगर आता है तो 1000 को माइनस कर देते हैं। 560 0 10 में से 6 जाएंगी तो 4, 9 में से 5 जाएंगी तो 4। तो कितने हुए उसके? ₹440। अब उसने टोटल कितना खर्चा किया ये देख लेते हैं। उसकी मम्मी ने कितना खर्चा किया था? 5 5 10, हासिल 1 4 5 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19 और 19 और 1 20, यानी कि 2, जो कि 1 हासिल लिया था हमने। 4 3 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि टोटल खर्चा हुआ ₹1300 का। दोबारा से कर लेते हैं। 5 5 10 की 0, हासिल लगी 1, 4 6 4 10, 5 15, 4 19 और 1 20, हासिल लगी 2 2 4 3 7 8 9 10 11 और 1 12 13। ठीक है। ₹1300 का उसका कुल खर्चा आया। तो कुल खर्चा कितना था? 1300। बाजार जाते समय रजत और माताजी कुल ₹3000 लेकर गई। आप हिसाब लगाकर बताइए कि अब उनके पास कितने रुपए वापस बचे होंगे। जब वो ₹3000 लेकर गई थी, उसमें से ₹1300 उनके खर्च हो गए, तो कितने रुपए बचने चाहिए? तो हम 3000 में से 1300 घटा देते हैं। 1300 को घटाएंगे। ठीक है। जब हमें बचे हुए रुपए निकालने हैं, कोई भी चीज़ बची हुई निकालनी है, तो उसमें से जो कुल रकम है, कुल चीज़ है, उसमें से जो इस्तेमाल हो गई उसे हम कम कर देते हैं। 0 0 यहाँ पर हो गया 10, ये रह गया 2, इसने से उधारी दे दी। 10 में से 3 जाएंगी तो कितने बचेंगे? 7 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो उसके पास कितने रुपए बचे? ₹1700 बचे। उन्होंने सबसे ज़्यादा रुपए किस दुकान में खर्च किए और कितने? तो उन्होंने सबसे ज़्यादा रुपए किस दुकान में खर्च किए और किसने? ये तो हमें देखना पड़ेगा दोबारा से। उन्होंने सबसे ज़्यादा राज जनरल स्टोर पर खर्च किए। ठीक है। कहाँ किए? राज जनरल स्टोर पर। और कितने खर्च किए थे? वो उन्होंने किए थे, देखिए हम दोबारा से देख लेते हैं। इसे प्लस कर देंगे। 5 8 और 5 13, हासिल 1 3 4 5 6, यानी कि ₹335 उन्होंने राज जनरल स्टोर पर, ₹635 राज जनरल स्टोर पर खर्च किए। जनरल स्टोर। ठीक है। पेरेंट्स आपके लिए सजेशन है कि बच्चों को फलों और सब्जियों के गुणों के बारे में बताएं और उन्हें खाने के लिए प्रेरित करें। तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।